अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर के नसीब। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पेशेंट है और उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है और उसको कोई ना कोई डेंटल इशू स्टार्ट हो गया, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास जाने से डरता है कि वेदर ये प्रोसीजर उसके लिए सेफ़ है या नहीं है। तो हम वन बाय वन आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर किस किस मंथ्स में आपके लिए सेफ़ है और कौन कौन से प्रोसीजर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर डेंटिस्ट के पास जाके करवा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपके जो है हार्मोनल बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी जो गम्स है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और आपकी गम्स हर वक्त ब्लीडिंग रहते हैं। नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा चेंज आता है पेशेंट में वो ये है कि उनको वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है, नोज़िया बहुत ज़्यादा होती है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर वो ब्रश करने की कोशिश करें तो उनको वॉमिट आ जाती है, वो ब्रश करना भी छोड़ देते हैं। तो देखिए आपने क्या करना है कि आपने बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ब्रश नहीं लेके जाना, छोटे हेड वाला ब्रश यूज़ करना है और आप जो है फ्लेवरफुल जो है टूथपेस्ट यूज़ करें ताकि आपको अगर टूथपेस्ट से वॉमिट आ रही है, नोज़िया फील हो रहा है तो वो चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएँ। आप मिंट फ्लेवर वाला या कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद है, सूट करता है, आप उसको लाज़मी इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक ब्रश इस्तेमाल करें, बड़े हेड वाला ब्रश आप इस्तेमाल ना करें। तो ये चीज़ें लाज़मी करें क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इस डर की वजह से ब्रश छोड़ देते हैं और जब ब्रश छोड़ते हैं तो फिर एक बहुत ज़्यादा जो है डैमेज स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2 ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है इस सारे ड्यूरेशन में, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो स्टमक का एसिड है वो आपके दांतों को डैमेज करता है। जब आप बार बार वॉमिट करेंगे तो आपकी इनेमल को डैमेज होगा। तो इसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। इस एसिड से आप अपने दांतों को कैसे बचा सकते हैं? जस्ट कूली करके। जब भी वॉमिट हो आपने लाजमी कूली करनी है, लाजमी कूली करेंगे तो मुंह में जितना भी वो एसिड होगा वो वॉश आउट हो जाएगा, आपके दांत डैमेज से बच जाएंगे। क्योंकि जितनी देर वो एसिड आपके दांतों पे रहेगा आपके दांत जो हैं वो डैमेज होते रहेंगे। नंबर 2 ये है कि आपने ये नहीं करना कि अब आपने वॉमिट कर दी उसके आपने फ़ौरन बाद ब्रश करना है, बल्कि ये चीज़ आप दांतों को मज़ीद डैमेज करेगी। तो अगर कभी भी वॉमिट के एपिसोड हुई आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स वेट करना है और उसके बाद आपने ब्रश करना है, ताकि बजाय ये कि आप अपने आप को फ़ायदा दे रहे हो आप नुकसान दे दें। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 3 चीज़ ये है कि जो पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और गम्स उनके सूज जाते हैं, तो उन्होंने जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करनी है कि अपनी रेगुलर विजिट करें डॉक्टर के पास। आप इस में जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें आपके लिए स्केलिंग सेफ़ है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपके मुंह में ऐसी ओरल हाइजीन है कि अगर डॉक्टर को लगता है कि स्केलिंग की ज़रूरत है तो आप स्केलिंग करवा सकते हैं। इस जो 3 महीने इसमें हम एनेस्थीसिया देना अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके हम ऐसे प्रोसीजर अवॉइड करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दांतों की सफाई की तरफ और प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं और हम आपको ये कहते हैं कि आप अपनी ओरल हाइजीन का होम पर ख्याल करें और जो है जो भी स्नैक्स खाएं उसके बाद आप लाजमी जो है ब्रश करें, क्योंकि अगर पेशेंट बार बार शुगरी या इस तरह के स्नैक्स खाएगा उस वजह से भी कैविटी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कैविटी की वजह तो आपकी वॉमिट है। अगर पेशेंट आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा पहले दांत बिल्कुल ठीक थे और प्रेगनेंसी के बाद मेरे सारे दांत ख़राब हो गए, तो 2 चीज़ें। नंबर 1 कोई डिके स्टार्ट हो गया तो शुरू में उसको हम लोग एज अ क्लीनिंग एज अ स्केलिंग करके उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे ही पेशेंट जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में आएगा, नेक्स्ट जो 3 मंथ है उसमें वो बिल्कुल सेफ पीरियड है, उसमें पेशेंट को हम हर प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई स्केलिंग की ज़रूरत है, पेशेंट को कोई फिलिंग की ज़रूरत है, हम उसमें कॉम्पोजिट फिलिंग कर सकते हैं, जीसी फिलिंग्स कर सकते हैं, पेशेंट की स्केलिंग हो सकती है, पेशेंट की रूट कैनाल्स हो सकते हैं, एनेस्थीसिया आप पेशेंट को दे सकते हैं। कोशिश ये करें कि वो वाला एनेस्थीसिया दें जिसमें एपिनेफ्रिन ना हो, ताकि पेशेंट जो है आपका सेफ जोन में रहे। शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स रखें, पेशेंट को बीच में ब्रेक्स दें ताकि पेशेंट थके भी नहीं। एक और जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिथ है कि आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर नहीं करा सकते। नंबर 2 कि ये एक्सरेज आपके लिए हार्मफुल है। एक्सरेज जो है पेशेंट की जो आजकल नए एक्सरेज यूज़ हो रहे हैं उसमें बहुत ही माइन्यूट रेज हैं जो कि सेफ़ हैं पेशेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेड रेफरेंस हम यूज़ करते थे पेशेंट की सेफ्टी के लिए, लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है जर्मन, वो कह रहे हैं लेड रेफरेंस का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है रेस को रोकने में। तो आप एक प्रेग्नेंट पेशेंट पे भी आराम से एक्सरेज परफॉर्म कर सकते हैं रूट कैनाल के लिए। तो ये पेशेंट जो है इस 3 जो आपके मंथ्स हैं इसमें वो हर प्रोसीजर जो उनको अगर तंग कर रहा है वो आराम से परफॉर्म करा सकते हैं ताकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो अपना जो है अच्छे तरीके से गुजार सके। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेडिसिन, पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि मेरे लिए कौन सी मेडिसिन सेफ़ है और वो हर किस्म की मेडिसिन लेने लग जाते हैं जो कि उनके लिए तो कोई नुकसानदेह नहीं है लेकिन उनकी बेबी के लिए जो है वो हार्मफुल है। ऐसे पेशेंट को जो है सबसे पहले तो आपको
सिर्फ पेन के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, आप उसी को लें और कोई मेडिसिन आपने नहीं लेनी। इसी तरीके से अगर आप एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं, एमोक्सिलिन आप ले सकते हैं, ऑगमेंटिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके ले सकते हैं, अदरवाइज डेंटिस्ट आपको रिकमेंड नहीं करता। आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे बात करके हम आपको बता सकते हैं कि ये आप मेडिसिन ले सकते हैं, अदरवाइज अपने से कोई मेडिसिन ना लें, ये आपकी बेबी के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा जब थर्ड जो ट्राइमेस्टर आ जाता है, 3 जो मंथ्स होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर जो है हम पेशेंट को नहीं रिकमेंड करते। उसमें यही होता है कि पेशेंट जो है कुछ फिलिंग्स करा ले या स्केलिंग वगैरह करा ले और अपनी ओरल हाइजीन का अच्छा ख्याल रखे। ये जब सब प्रोसीजर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, उसके बाद आप हर किस्म का प्रोसीजर आप आके करवा सकते हैं। जो भी आपको मसला है आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका न्यू बॉर्न बेबी है, जो छोटा बच्चा है, उसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है। उसके वो दूध पीता है, उसके बाद आप कोशिश करें कि उसके जो गम्स हैं उसको क्लीन रखें, और जब उसके दांत आना स्टार्ट हो तो आपने उन दांतों की भी सफाई का ख्याल रखना है। मुँह में बोतल डाल के बच्चों को सोने की हैबिट ना बनाएं, जिसमें बच्चों में भी अर्ली एजेस में कैविटी स्टार्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो का ये मकसद है कि ये नहीं है कि अब आप एक ऐसे फेज़ में चले गए हैं कि जिसमें आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते और आप पेन में रहें और आप इन्फेक्शन में रहें और आप एप्सिस के साथ डॉक्टर के पास आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि अब कोई भी हल नहीं है। देखिए, अगर कोई एक इन्फेक्शन होगा और आप उसको ट्रीट नहीं कराएंगे तो वो फॉर श्योर आपकी बॉडी में जाएगा और फिर वो आपकी बॉडी और आपकी बेबी की बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए डेंटल ट्रीटमेंट सेफ़ है, आप आगे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो यही है कि प्रिवेंशन करें, और सबसे बेस्ट यही है कि अगर पहले से कोई है तो आप बिफोर प्रेगनेंसी ही उसको प्लान करा लें, ताकि इस पीरियड में आपको कोई भी इशू ना हो। थैंक यू सो मच। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि पेशेंट पूछता था, और कुछ पेशेंट जो है वो नहीं पूछ पाते, उनको इतना नहीं होता कि हम पूछ पाएँ। तो आप इंशाल्लाह ताला इसमें अपने कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।